अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन हलीम बनाने की ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको चिकन हलीम बनाना नहीं आता तो आप ये वीडियो फुल वॉच करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप कम टाइम में परफेक्ट चिकन हलीम बनाना सीख जाएंगे। ये हलीम मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और बहुत कम टाइम में ये हलीम रेडी हो जाएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेजरमेंट है, सब दालें हम हाफ कप लेंगे। सिर्फ गंदम जो है वो हम फुल कप लेंगे। ये है मूंग की दाल, मसूर की दाल हाफ कप है, माश दाल भी हाफ कप है, चने की दाल भी हाफ कप है, चावल भी यहाँ मैं हाफ कप ले रही हूँ। और ये जो है इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड करें हाफ कप। और ये है वो गंदम है और ये है जो, तो गंदम मैंने पूरा कप लिया है और जो मैंने हाफ कप लिया है। ये सारी दालें हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर इसे खुले बर्तन में मैंने इसको डिप कर दिया है। ओवरनाइट मैंने इसको पानी में ही रहने दिया था। आप भी ओवरनाइट सोक कीजिएगा, दालें अच्छे से फूल जाएंगी। फिर हम प्रेशर कुकर लेंगे, इन सारी दालों को एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। इस तरह हलीम बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ मैंने तकरीबन 8 कप पानी के डाले हैं, या 8 गिलास कह लें। 8 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं और इसको हम प्रेशर देंगे। अभी जब मैं प्रेशर दे रही थी तो इसमें से पानी निकल रहा था, तो मैंने फ्लेम स्लो कर दी थी। जब आप भी इस तरह पानी निकलने लग जाए विसल से तो आप इसको स्लो कर दें और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट इसको मैंने प्रेशर लगाया था। तो ये दालें अच्छे से सारी गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये सारी दालें गल गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ताकि दालें और अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाएं। बहुत इजीली ये मैश हो गई थी, बस थोड़ी देर मैंने इसको ब्लेंड किया और ये दालें बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल, उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन कलर का कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता ऐड किए हैं खुशबू के लिए। अब चिकन है ये 1 केजी, ये चिकन है, बोनलेस चिकन है, कोई भी हड्डी नहीं है, क्योंकि हमें मैश करना है तो इजीली फिर मैश हो जाएगा। कोशिश करें दलीम में खड़े मसाले भी कम ही ऐड करें, ज़्यादा पीसे हुए मसाले ऐड करें। चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च ऐड कर लें, और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और हल्दी ऐड करेंगे, और ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ मैंने जायफल ऐड की है। अगर आपके पास जायफल पाउडर है तो आप वो ऐड करें। इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। 1 टमाटर था और 4 से 5 हरी मिर्चें थी जो मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसको हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। ये मसाला हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। इसमें मैं हलीम मसाला ऐड करूँगी। ये पूरा पैकेट ही मैंने ऐड कर दिया था। इस टाइम मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं, लेकिन नेक्स्ट मैंने इस मसाले को पूरा ही ऐड कर दिया था। इससे एक अलग ही हलीम का टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हलीम बनाइएगा। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे हाफ कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ तकरीबन 4 कप मैंने पानी ऐड किए थे। 3 या 4 कप आप पानी ऐड करके इसको अच्छे से कुक करें चिकन को। आप देख सकते हैं
اس میں سے ہم کڑی پتے جو ہیں وہ نکال دیں گے، اور ایک جائفل ڈالی تھی وہ بھی نکال دیں گے، کھڑے مسالے سارے ہم اس میں سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس چکن کو میش کریں گے میشر کے ذریعے۔ یہ ابھی میں نے فلیم بالکل میڈیم لو کر دی ہے، یہ چولہے کے اوپر ہی ہے ابھی کڑھائی۔ اب میں اس کو فلیم بالکل لو کر دی، اور میشر سے میں اس چکن سارے کو میش کر لوں گی۔ آلموسٹ چکن سارا میش ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم اتار لیں گے چولہے سے اتار کے بھی میں نے تھوڑا سا اس کو میش کیا ہے، تاکہ چکن سارے جو ہیں وہ ریشے اچھے سے ہو جائیں۔ اب اس میں ہم نے جو دالیں ساری ہم نے کوک کی تھی پریشر کوکر میں، وہ ساری دال جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ ابھی میں نے ہاف ڈالی ہیں، مکس کرنے کے بعد ہم باقی جو ہاف ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ باقی ہاف بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اب ساری ہم اس کو مسالے کے ساتھ اور چکن کے جو ریشے ہیں اس کے ساتھ ان دالوں کو ہم مکس کر دیں گے۔ یہ بہت مزے کا بن کر ریڈی ہوا تھا، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، پریشر کوکر میں دالیں ایزیلی گل جاتی ہیں۔ اب اس میں جو حلیم مسالہ تھا وہ باقی میں سارا اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ نمک مجھے تھوڑا کم لگا تھا، میں نمک ایڈ کیا، اور اب یہاں میں بس 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بلینڈر چلاؤں گی، تاکہ چکن کے جو ریشے ہیں تھوڑے ذرا اور چھوٹے ہو جائیں۔ مجھے یہ ذرا ریشے جو تھے وہ ذرا زیادہ بڑے لگ رہے تھے، تو میں نے اس میں اس لیے بلینڈر چلایا ہے، اس سے چکن کے ریشے تھوڑے اور چھوٹے ہو جائیں گے، تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اس طریقے سے چکن حلیم بنائیے گا، یا دلیم کہہ سکتے ہیں، کچھ حلیم کہتے ہیں، کچھ دلیم کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو۔ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور باقی دلیم کھانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں، فرائی اونین، کٹی ہوئی گرین چلیز، لیمن اور جنجر، وہ سب اس کے اوپر ایڈ کریں اور پھر کھائیں تو مزہ جو ہے وہ بہت آئے گا آپ کو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔